Increasing soil fertility. Some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो क्या होता है, ख़त्म हो जाती है। आपने देखा होगा अगर रेगुलर हम प्लांटेशन करते रहेंगे, फील्ड्स में क्रॉप करते रहेंगे, तो क्या होता है जो सॉइल होती है ना क्रॉप्स की फील्ड वाली, वो बहुत ज़्यादा बंजर हो जाती है, क्योंकि उसमें से जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो नाइट्रोजन फिक्स करती है एटमॉस्फेयर से। आपने सुना होगा जो बैक्टीरिया राइजोबियम, कॉमनली राइजोबियम का नाम सुना होगा आपने, जो बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को क्या करता है, सॉल्युबल फॉर्म में क्या करता है, सॉइल में मिक्स कर देता है। वही जो सॉइल में नाइट्रोजन मिक्स होती है वो प्लांट यूज़ करता है हमें पल्सेस वगैरह प्रोवाइड करने में, ठीक है। और इन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे को या फिर माइक्रोब्स को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स भी कहा जाता है। फिगर 2.7 द नाइट्रोजन फिक्सेशन ब्लू ग्रीन एल्गे। ये ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, आप देख सकते हो ग्रीन ग्रीन कलर की, ये एल्गे के इमेजेस दे रखे हैं। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। भूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर्स मेकिंग मैन्योर। पहेली और भूजो उन्होंने अपना स्कूल जो गार्डन है उसमें ना वो जो गार्डनर थे वो मैन्योर बना रहे थे। उन्होंने उस चीज़ को देखा कि वो मैन्योर कैसे बना रहे हैं। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन्स। उन लोगों पहेली और भूजो ने और उसके कुछ फ्रेंड्स ने मिलके जो वेस्ट होता है हमारा प्लांट्स का, पौधों का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का जो होता है वो अपने घर के आसपास से और गार्डन से इकट्ठा किया। दे पुट देम इन अ पिट मीट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। उन्होंने एक गड्ढे में डाला जो कि वेस्ट डिस्पोजल के लिए बना था। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। कुछ समय बाद उन्होंने देखा जो वेस्ट उन्होंने उस गड्ढे में डाला था वो डिकम्पोज हो चुका है और कन्वर्ट हो गया, किससे, मैन्योर बन गया है। भूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। अब भूजो और पहेली थे वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि ऐसा कैसे हो गया, हमने तो इसे जो वेस्ट है वो सब डाले थे लेकिन ये तो हमें मैन्योर के फॉर्म में मिल रहा है, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। एक्टिविटी 2.5 टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। 2 आपको पॉट लेने हैं, गमले लेने हैं और उनको आधे तक सॉइल से, मिट्टी से भर देना है। मार्क दैम ए एंड बी, और एक को बी और एक को ए लिखना है। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी। एक जो ए पॉट है उसमें आपको सारे प्लांट वेस्ट डालना है, ठीक है। उसकी पत्ती हो गई, फूल हो गए या फिर पेड़, सूखा हुआ पेड़ है, ये सारी चीज़ें आपको प्लॉट ए में डालनी है। और जो पॉट बी है उसमें आपको मिट्टी आपने आधी भर रखी दोनों में, उसमें डालना है पॉलीथीन बैग, खाली, ठीक है, प्लास्टिक बैग जो होते हैं, खाली ग्लास की बॉटल्स हो गई या फिर टूटे हुए टॉयज़ जो होते हैं वो सब डालने हैं। पुट द पॉट्स असाइड, आपको इसे छुपा के अंदर रख देना है। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीक्स, आपको 3-4 हफ्ते के बाद उसको देखना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 पॉट्स। जो पॉट्स आपने अलग रख दिए थे 3-4 हफ्ते के बाद जब आपने देखा होगा उन दोनों पॉट में क्या आपको अलग अलग दिखा, क्या डिफरेंस दिखा उसके अंदर। इफ सो, अगर आपको कुछ दिखा तो इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस, अगर देखा तो क्या डिफरेंस था वो। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन अ पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड। आपने देखा होगा जो पॉट ए में आपने प्लांट्स वेस्ट जो डाला था वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, गल चुका है। हाउ डिड दिस हैपन, ये हुआ कैसे। द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जो प्लांट वेस्ट था पॉट ए में वो कैसे कन्वर्ट हुआ, जो मैन्योर में, वो किसके वजह से हुआ, माइक्रोब्स की वजह से हुआ। द न्यूट्रिएंट released in the process can be used by the plant again। जो न्यूट्रिएंट्स उस प्रोसेस में हुए, डिकम्पोज हुआ हमारा मैन्योर जो मिला वो प्लांट दोबारा उस मैन्योर को यूज़ कर सकता है। Did you notice that in pot B the polythene bags, empty glasses, bottles and broken toys part did not undergoes any such change। जो पॉट ए बी में जो भी आपने सामान डाला था जैसे पॉलीथीन बैग हो गए, एम्प्टी ग्लासेस, खाली बॉटलें हो गई, टूटे फूटे टॉयज़ हो गए, सब डाले थे लेकिन उनमें कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ था। माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। जो माइक्रोब्स थे वो उनके ऊपर
क्या नहीं किया उन्होंने, उसके साथ कोई एक्ट नहीं किया, कोई एक्शन नहीं किया और ना ही उनको कन्वर्ट कर पाए मैन्योर में. यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक matters in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. आपने कभी जंगल में कभी गए हो या फिर कभी अपने गार्डन में देखा हो या फिर कभी ऐसे रास्ते में गए हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ है, वहाँ पर देखा होगा आपने कुछ प्लांट्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वहीं पर मर जाते ग्राउंड में, डेड डिकेइंग हो मरे हुए ऐसे ऑर्गेनिक मैटर्स बना देते हैं वो, ठीक है, जो प्लांट्स को दोबारा यूज़ कर सकते हैं. यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम. लेकिन कुछ समय बाद वो जो प्लांट्स और एनिमल्स जो मरे होते हैं ज़मीन पर, वो कुछ समय बाद क्या होता है, वो वहाँ पर होते ही नहीं है. कभी देखा होगा आपने, अगर स्कूल वगैरह में गए होंगे, ऐसे कुछ प्लांट्स अगर मान लो उनकी लीव्स हैं या फिर स्टेम टूट गई या फिर प्लांट सूख गया, कुछ समय बाद अगर आप वहाँ पर दोबारा जाके देखने जाओगे, अगर उसे किसी ने सफाई नहीं की होगी उधर की, तो वो क्या होगा, वो जो प्लांट था वो मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है, गल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा. This is because the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substance. ये किसकी वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को. जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट किसको बोला जाता है, जैसे जैसे हमारे वेजिटेबल पील्स हो गए, ठीक है, एनिमल का डंक हो गया या फिर एनिमल जो डेड एनिमल्स होते हैं वो, या फिर प्लांट्स होते हैं, इन सबको क्या करते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में. These substances are again used by other plants and animals. और यही जो सब्सटेंस जो मिट्टी में मिल गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से मैन्योर बन गए हैं, वो दोबारा वो प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं और एनिमल्स यूज़ करते हैं. जैसे पड़ोस में अगर कोई और प्लांट खड़ा होगा, वो उसको जो मैन्योर मिली है वो उसको यूज़ करेगा मैन्योर को. जो एनिमल है अगर मान लो कुछ खा रहा है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसे खा सकता है. दिस thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment. ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो हार्मफुल चीज़ों को गला देते हैं, जो स्मेल ज़्यादा बैड स्मेल करते हैं उनको सब्सटेंस को क्या करते हैं, गला देते हैं और अपने इन्वायरमेंट जो हमारा इन्वायरमेंट है वो साफ़ करते रहते हैं.